बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत शाया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम का। हज़रत शाया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से पहले का है। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी भी सुनाई थी। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हिज़किय्याह बन इसराइल का बादशाह था। वो आप अलैहिस्सलाम की हिदायत पर पूरी तरह अमल करता था। उस वक़्त बन इसराइल के हालात बेहतर थे। बन इसराइल के बादशाह के पाँव में पूरा निकल आया, जबकि बाबल का बादशाह सखारीब 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल फौज लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी कर रहा था। बादशाह ने हज़रत शाया अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ सखारीब की फौजों के मुतालिक क्या वही नाजिल फरमाई है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तक कोई वही नाजिल नहीं हुई है। आखिरकार वही नाजिल हुई। बादशाह से कहिए कि वो अपना जानशीन मुकर्रर कर दे, क्योंकि उसकी मौत का वक़्त नज़दीक आ चुका है। जब आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया, तो बादशाह ने क़ब्ल रुख होकर गिरिया वज़ारी शुरू कर दी और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए मालिकुल मुल्क, ए तमाम माबूदों के माबूद, ए रहमान रहीम, ए वो ज़ात जिसे कभी ऊँघ और नींद नहीं आती, मेरे और बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हुकूमत करने पर नजर फरमा। ये सब आपकी तौफीक से हुआ है और आप मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, मेरे जाहिर और बातिन से वाकिफ है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और हजरत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि उसे खुशखबरी दे दीजिए कि उसकी गिरिया वज़ारी पर अल्लाह ताला ने उसकी मौत को चंद साल के लिए मौखिर फरमा दिया है और उसे उसके दुश्मन सखारीब से हिफाजत दे दी है। जैसे ही हजरत शाया अलैहिस्सलाम ने उसको खुशखबरी दी, उसकी बीमारी दूर होना शुरू हो गई और वो हर किस्म के गम व फिक्र से आज़ाद हो गया और अल्लाह के सामने सिजदा रेज़ हो गया। सिजदा में उसने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिसे चाहता है हुकूमत छीन लेता है और जिसे चाहता है इज्जत देता है। ए अल्लाह, तू ही जाहिर और पोशीदा से बाखबर है, तू ही जाहिर और बातिन है और तू ही रहम फरमाने वाला और लाचारों की दुआ कबूल करने वाला है। जब उसने सिजदा से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने हजरत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, बादशाह से कहे कि इंजीर का पानी निकाल कर अपने जख्म पर लगाए, उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बादशाह ने उस हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसे शिफा हो गई। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सखारीब के लश्कर पर मौत मुसल्लत कर दी, वो सब हलाक हो गए। सिर्फ सखारीब और उसके 5 साथी बाकी बचे, जिनमें से एक बुख्तनसर था। बन इसराइल के बादशाह ने उन 5 को गिरफ्तार कर लिया, उनकी गर्दनों में तोक डालकर शहर में घुमाया और कई दिन तक घुमाने के बाद जेल में बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि बादशाह से कहे कि उन्हें उनके वतन वापस भेज दे, ताकि वो अपनी कौम को जाकर अपने अंजाम से आगाह करे। जब वो आज़ाद होकर अपने वतन पहुंचे तो सखारीब ने अपनी कौम को जमा करके तमाम सूरत हाल बताई। काहिन और जादूगरों ने कहा, हमने पहले ही आपको बनी इसराइल के रब और उनके अंबिया अलैहिस्सलाम की शान बताई थी, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। उस उम्मत को तो अल्लाह ताला की मदद हासिल है, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके 1 साल बाद सखारीब मर गया और दूसरी तरफ बनी इसराइल का बादशाह हिज़किय्याह भी अल्लाह को प्यारा हो गया। बनी इसराइल के हालात खराब हो गए और उनमें बुराइयां आम हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अपनी कौम को वाज़ व नसीहत करे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वाज़ व नसीहत की। अभी आप अलैहिस्सलाम की वाज़ व नसीहत मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि लोग आप अलैहिस्सलाम हमला करने के लिए तैयार हो गए। आप अलैहिस्सलाम भागकर एक दरख्त के पास पहुंचे, वो दरख्त पट गया और आप अलैहिस्सलाम उसके अंदर दाखिल हो गए। शैतान ने जल्दी से कपड़े का किनारा पकड़ लिया। जब दरख्त के पटे हुए हिस्सों ने मिलकर नबी को छिपाया तो कपड़े का एक कोना बाहर रह गया। लोगों ने ये देखकर आरा मंगवाया और दरख्त के 2 टुकड़े कर दिए।
درخت کے ساتھ ساتھ حضرت شایع علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام جام شہادت نوش فرما گئے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔